हेलो दोस्तों, आज है 10 जून 2026 दिन बुधवार का। हिंदी तिथि ज्येष्ठ कृष्ण दशमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होगा, किसान भाइयों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, माता और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और बड़े बुजुर्गों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। सबसे पहले मौसम और मानसून से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। मानसून ने अब तक 16 राज्य कवर कर लिए हैं, यानी 16 राज्यों तक मानसून पहुंच चुका है और आज मुंबई मानसून पहुंच जाएगा, ऐसे ताजा अपडेट है। बीते 6 दिनों में 16 राज्यों तक मानसून की पहुंच हो गई है। मंगलवार को मानसून ने पश्चिम बंगाल में भी एंट्री कर ली। फिलहाल ये मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर है और अगले 48 घंटों में यह मुंबई शहर में भी दस्तक दे देगा। अगले सप्ताह तक मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक पहुंच सकता है। प्री मानसून के कारण अभी कई जगहों पर आंधी, अंधड़, तूफान वगैरह और कई जगहों पर तेज बरसात भी देखने को मिल रही है। केरल और कर्नाटक में भी पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश जारी है। हालांकि कई इलाकों में अभी भी भीषण गर्मी का दौर जारी है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि भाई 11 और 12 जून के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और तेज हवाओं के चलते तापमान में भी 1 से 2 डिग्री की गिरावट आ सकती है। 20 राज्यों में मौसम यू टर्न लेने वाला है। 11 जून से ही दिल्ली में भी येलो अलर्ट है बरसात के लिए। 11 से 14 जून के बीच हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई हल्की से मध्यम बरसात देखने को मिल सकती है। साथ ही तेज आंधी, बिजली चमकने और 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना। मध्य भारत के राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी 14 जून तक कई स्थानों पर बारिश का दौर जारी रह सकता है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी कई इलाकों में बारिश जैसा मौसम बना रहेगा। बिहार में भी 10 से 12 जून के बीच भारी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। झारखंड और उड़ीसा में भी तेज आंधी और 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार वाली हवाएं चल सकती हैं। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है और विशेष रूप से 11 जून से उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में मौसम का मिजाज बदलेगा। एक नया विक्षोभ उत्पन्न हुआ है जिसकी वजह से बारिश को लेकर अभी हलचल देखने को मिलेगी। दिल्ली में देर रात मौसम में बदलाव हो गया, धूल भरी आंधियां चली, राहत की बूंदें गिरी, कई इलाकों में बारिश देखने को मिली। दिल्ली में रात 10 बजे के बाद तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश हुई है। पहाड़ी राज्यों में भी अगर आप घूमने वगैरह जा रहे हैं तो थोड़े सावधान रहें, मौसम की जानकारियां लेकर ही जाएं। चलिए खबरों में और आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आप देखिए ये है घर की पानी की टंकी का हाल। ये खबर आई है हरिद्वार से। हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित सराय गाँव में एक घर के पानी के टैंक से 27 सांप के बच्चे मिलने से हड़कंप सा मच गया। रोजमर्रा की तरह पानी इस्तेमाल करते समय परिवार की नजरें इन पर पड़ी और फिर वन विभाग की टीम को बुलाया गया। सभी सांपों का सुरक्षित रेस्क्यू कर इन्हें जंगल छोड़ा गया। तो किस तरह से पानी की टंकी में पानी तो है ही, साथ में सांप भी, 27 सांप दिखाई दिए। इधर पंजाब के रोपड़ से खबर आ रही है, खुले पैसों के लिए लॉटरी का टिकट खरीदा और 1.5 करोड़ रुपए का इनाम निकला है। रोपड़ में छोले भटूरे खाने के लिए किसान रुका था, 300 रुपए चुकाने के लिए छुट्टे पैसे नहीं थे और ऐसे में लॉटरी का टिकट खरीदा और किस्मत ही बदल गई। उधर टिकट खरीद कर ही भूल गए थे, लेकिन बाद में फोन आया और तब पता चला। चलिए अब खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर आप देख सकते हैं। रूस में 20 गुजराती फंसे हैं और उन्होंने कहा कि पासपोर्ट भी जब्त कर लिया, रहने खाने की परेशानी हो रही है। एजेंट ने 1.5 लाख रुपए की नौकरी का झांसा देकर भेजा था। गुजरात के आणंद और बड़ोदरा के 20 युवक युवतियां फिलहाल रूस में फंस गए, रहने खाने को मोहताज हो गए। इधर आप देखिए महिला डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया और 24 लाख रुपए ऐंठ लिए गए। ये खबर आई है राजस्थान के जयपुर से। करीब 5.5 महीने पहले डिजिटल अरेस्ट कर एक महिला डॉक्टर से 24 लाख रुपए ठगने वाली गैंग में डॉक्टर भी शामिल है। आरोपियों ने महिला डॉक्टर को पहले फोन पर धमकियां दी कि आपका बैंक अकाउंट साइबर फ्रॉड में शामिल है। गिरफ्तारी की धमकियां भी दी। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर समेत 2 लोगों को अरेस्ट किया। और ये जो साइबर फ्रॉड है ना दोस्तों, वो केवल हमारे भारत में ही नहीं, आप देखिए अमेरिका में भी साइबर फ्रॉड 4 गुना तक बढ़ गया है। ग्राहकों को ठगी से बचाने के लिए मनोवैज्ञानिक तकनीकों का सहारा ले रहे बैंक, तो अमेरिका में भी साइबर ठगी के बढ़ते मामलों ने बैंकों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इधर फिच ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर 6.4% किया है। अमेरिका ईरान जंग के असर से रफ्तार थमेगी, महंगाई बढ़कर 5.3 पहुंचने की आशंका है। अमेरिकी रेटिंग एजेंसी है फिच, जिसने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.7% से घटाकर 6.4% कर दिया है। इधर पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि भारत में 76 दिन का फ्यूल स्टॉक अभी उपलब्ध है। मंत्रालय ने बताया कि तेल कंपनियों को हर दिन 600 से 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। भारत ने पहली बार 12 परमाणु बम तैनात किए। 2 साल में देश के एटमी हथियार 180 से बढ़कर भारत में कुल 190 हो गए। भारत ने पहली बार 12 परमाणु हथियार मोर्चे पर तैनात कर दिए हैं। देश का परमाणु हथियारों का जखीरा भंडार भी 180 से बढ़कर 190 हो गया है। पाकिस्तान से संख्या 20 ज्यादा है। इधर बॉम्बे हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज का दावा है कि भाई उनका पूरा परिवार खतरे में है। लंदन में बेटी पर भी हमला हो गया। कोई फैसला सुनाया था पहले जिसके तहत ये मामला जुड़ा हुआ है। 2014 में रिटायर हो गए थे, लेकिन अभी इन्हें धमकियां मिल रही हैं। इधर नीट पेपर लीक मामले में मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज हो गई है। सीबीआई ने कहा कि भाई छात्रों से पैसे लेकर सवालों को लीक किया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इधर नीट परीक्षा प्रबंधन पर संसदीय समिति की भी आज बैठक होने वाली है और इस बैठक में एनटीए, एनएमसी और मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। आज 10 जून को नीट परीक्षा संचालन पर यह महत्वपूर्ण बैठक होगी।
कर्नाटक में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। डीके शिव कुमार की टेंशन बढ़ी हुई है। विभागों के बंटवारे से नाराज मंत्री विधायक अब दिल्ली पहुंच गए हैं। साथ ही आपको बताएं, पीएम मोदी के 12 साल और सबसे लंबी अवधि तक चुने हुए पीएम रहने के रिकॉर्ड को तोड़ा। अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री बनने के चंद महीने बाद नरेंद्र मोदी ने जन धन योजना की शुरुआत की। इसमें जीरो बैलेंस में बैंक खाते खोले गए। इसके बाद पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया से लेकर आत्मनिर्भर भारत और जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण सुधारों को लागू करने में भी बड़ी भूमिका निभाई। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर आज दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की एक बड़ी बैठक भी आज होने वाली है। साथ ही आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 18 जून तक फ्रांस और स्लोवाकिया का दौरा करेंगे। पहले चरण में पीएम मोदी 14 जून को फ्रांस के नीस शहर में राष्ट्रपति मैक्रों से मिलेंगे। तो 13 से 18 जून तक यूरोप के दौरे पर रहने वाले हैं पीएम मोदी। इसके अलावा देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के अमीर से फोन पर बातचीत भी की है। वेस्ट एशिया में जारी संघर्ष के बीच पीएम मोदी ने कुवैत अमीर से बातचीत की। पीएम मोदी ने शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए तनाव कम करने, बातचीत और कूटनीति की अपील को दोहराया है। इधर बड़ी खबर आप देखिए, ग्रामीण विकास के लिए केंद्र का खजाना वीबीजी रामजी प्रोजेक्ट के लिए 95,692 करोड़ रुपए की बड़ी घोषणा हो गई है। एक विशाल अंतरिम फंड आवंटित किया गया है। साथ ही हमारे देश में विदेशी निवेश की बाढ़ लाने की तैयारियां भी हो रही है। सरकार मल्टी लेवल रिफॉर्म्स का एक बड़ा रोड मैप बना रही है। सरकार सुधारों को आगे बढ़ाने की योजना बना रही है ताकि विदेशी निवेश को बढ़ावा मिले। इधर बड़ी खबर देखिए, जापान के बाद नेपाल ने भी भारतीय आमों पर रोक लगा दी है। जांच में ज्यादा कीटनाशक मिलने का दावा किया गया है और ये मामला भी ऐसे समय में आया ना जब पिछले महीने जापान ने भी भारतीय आमों के आयात पर रोक लगाई थी। हालांकि जापान ने ये कदम कीटनाशकों की वजह से नहीं बल्कि जांच और सफाई से जुड़े नियमों में कमी मिलने पर उठाया था। इधर ग्लोबल हुई असम की ये तेजपुर लीची, दुबई के सेकों को भी भारत का स्वाद भा गया। 1 टन की खेप रवाना हो गई है। टीएमसी विधायकों की शिकायत पर ममता बनर्जी के घर पहुंची सीआईडी, पुलिस आने के बाद एंट्री मिली। टीएमसी में चल रहे विवाद के बीच मंगलवार को सीआईडी की टीम ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर पहुंची और इसी परिसर में पार्टी का केंद्रीय कार्यालय भी है। साथ ही देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतापुर में 250 मेगावाट की रक्षा भूमि और सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है, जो देश में अपनी तरह की देश का पहला 250 मेगावाट सौर प्लांट उत्तर प्रदेश के सीतापुर में। और इधर खान सर की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लग गई है। पटना जिला कोर्ट से राहत मिली है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने खान सर को बड़ी राहत दी और दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। खान सर कोचिंग विवाद में पटना में छात्रों का प्रदर्शन भी जारी है। रोशन आनंद की रिहाई की मांग हो रही है। बच्चे कह रहे हैं कि एक को जेल दूसरे को बेल क्यों। ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद की रिहाई फिलहाल नहीं हो पाई है। इधर सरकार ने यह बड़ा दावा किया कि सोशल मीडिया पर कोई भी सेंसरशिप नहीं है, केवल डीप फेक और फेक न्यूज पर कार्रवाई होती है। सरकार का उद्देश्य केवल डीप फेक और भ्रामक कंटेंट को हटाना है, न कि असली और तथ्यात्मक सामग्री वाले क्रिएटर्स की अभिव्यक्ति पर रोक लगाना। इधर बड़ी खबर देखिए आप, मणिपुर गांव में सुरक्षा बलों की एंट्री पर नई शर्त लगाई गई है। विलेज अथॉरिटी को पहले खबर देनी पड़ेगी। नगा गांव में हमले के बाद तनाव बढ़ गया है। तो मणिपुर में 3 साल से ये जातीय हिंसा चल रही है और राज्य में पूरी तरह से शांति नहीं है। अब गांव में सुरक्षा बलों की एंट्री से पहले विलेज अथॉरिटी को बताना जरूरी। अमृतसर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन सिस्टम फेल होने पर हंगामा हो गया। यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। तकनीकी खराबी के चलते कतारें लग गई। इधर राजस्थान के जोधपुर से एक बड़ी खबर आप देखिए। जोधपुर में किराना व्यापारी की पैंट की जेब में रखा हुआ मोबाइल अचानक बम की तरह ब्लास्ट हो गया। इसके बाद फिर मोबाइल में आग लग गई। व्यापारी के घुटने के ऊपर जांघ का एक हिस्सा और हाथ की अंगुलियां गंभीर रूप से झुलस गई, चमड़ी तक उधड़ गई। इधर पंजाब हरियाणा में 18 ठिकानों पर एनआईए की रेड हुई है। मानसा में शख्स के घर टीम पहुंची। डॉन शहजाद भट्टी से कनेक्शन की जांच हुई, चैट और बातचीत भी हुई। इधर बड़ी खबर देखिए आप, वॉलमार्ट का दाव, छोटे बड़े हर ऑपरेशन में एआई तैनात किए गए। 20 लाख कर्मचारियों वाला वॉलमार्ट एआई से रिटेल और शॉपिंग का तरीका बदल रहा है। इधर हरिद्वार में अब नहीं खा पाएंगे वेज बिरयानी, ऑर्डर करने पर आपको मिलेगा पुलाव। संतों की मुहिम को मुस्लिमों का भी साथ मिला है। हरिद्वार में वेज बिरयानी भी नहीं मिलेगी, उसकी जगह वेज पुलाव मिलेगा। इधर पीओके में हिंसा, 30 की मौतें हो गई, 200 से ज्यादा घायल हैं। विधानसभा में आरक्षित सीटें खत्म करने की मांग। नॉर्वे में यूरोप का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर बन रहा है। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई भी इसको इस्तेमाल करेंगे। ठंडे मौसम और सस्ती बिजली के कारण ये जगह चुनी गई है। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, देश की अर्थव्यवस्था और अपराध में भी एक गहरा रिश्ता सा है। अपराध में महज 1% की कमी से अल्पकाल में वास्तविक जीडीपी यानी विकास दर 0.11% और दीर्घकाल में 0.133% तक बढ़ जाती है। एसबीआई रिसर्च ने देश के 28 राज्यों की स्टडी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला, यानी प्रति व्यक्ति अगर सुरक्षा खर्च 1% बढ़ाया गया तो क्राइम 0.36% तक घट गया। इधर मध्य प्रदेश से खबर आ रही है, कांग्रेस राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज हो गया। कांग्रेस ने कहा कि फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से देखिए, दिल्ली की 91 कॉलोनियों को लेकर सीएम ने मीटिंग की। ओजोन की समस्या उठाई जाएगी। दिल्ली में यमुना किनारे ओजोन में रहने वाले 91 कॉलोनियों के करीब 15 लाख लोगों को लेकर रेखा सरकार अभी संवेदनशील रुख अख्तियार कर रही है। ओजोन में बसी हुई कॉलोनियों को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने मंगलवार को भी सचिवालय में एक हाई लेवल बैठक बुलाई। दिल्ली में आप देखिए, मेट्रो से दफ्तर आई है, 10% एक्स्ट्रा भत्ता पाई है। दिल्ली में कॉमन मोबिलिटी कार्ड प्रोत्साहन योजना
शुरू हो चुकी है। इसके अलावा दिल्ली के हेल्थ सिस्टम में 650 करोड़ रुपए से अधिक के कथित घोटाले की जांच भी शुरू हो गई है। भारत और नेपाल के बीच यूपीआई से लेन देन शुरू हो गया है। बिना बैंक डिटेल, सिर्फ मोबाइल नंबर से सीधे ही खाते में पैसा चला जाएगा। तो भारत और नेपाल ने क्रॉस बॉर्डर डिजिटल रेमिटेंस सेवा शुरू कर दी है और ऐसे में दोनों देशों के नागरिक अब सीधे ही मोबाइल नंबर से पैसे भेज पाएंगे। 8वें वेतन आयोग से जुड़ा अपडेट भी चल रहा है। वैसे आप देख लीजिए कि वर्तमान में रिटायरमेंट के बाद कम्यूटेड पेंशन को पूरी तरह बहाल होने में 15 साल लगते हैं। कर्मचारी यूनियनों की अब ये मांग हो रही है कि भाई इसे घटाकर 10 से 12 साल किया जाए। ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा और उसके कैलकुलेशन को सीधे तौर पर महंगाई के आंकड़ों से जोड़ने की वकालत भी की गई। कर्मचारियों के सेवा मुक्त होते ही उनके सभी वित्तीय बकाये का भुगतान बेहद तेज गति से करने की मांग भी शामिल है। तो फिलहाल ऐसे मुद्दे उठ रहे हैं। एचडीएफसी बैंक ने बड़ा झटका दे दिया है, ब्याज दरों में इजाफा कर दिया और ऐसे में घर और कार की ईएमआई महंगी हो जाएगी। 5 से लेकर 10 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी हो गई है। MCLR रेट में बढ़ोतरी हुई। फिलीपींस के बाद क्यूबा में भी 6.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है। हवाना से लेकर मैक्सिको तक धरती हिल गई। इधर 20,000 से ज्यादा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गए। मेटा ने सुरक्षा में चूक मानी है। ये अकाउंट साइबर हमले से प्रभावित हुए। इसके अलावा भी हाल ही में एप्पल का इवेंट हुआ था जिसमें iOS 27 को लेकर जानकारियां दी गई थी। एप्पल का जो ये नया ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS 27, इसका अपडेट आईफोन 11 के बाद वाले और आईफोन 11 वालों को सभी को मिलने वाला है, लेकिन ये अगले साल तक के लगभग में सुविधा मिल पाएगी। इस साल के आखिर में आपको ये नया ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा और इसमें बहुत बड़े बदलाव भी होंगे। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर उड़ीसा से आ रही है। उड़ीसा सरकार ने होमगार्ड का दैनिक भत्ता बढ़ा दिया है। अब हर रोज 650 रुपए मिलेंगे। गुजरात में आप देखिए, सूरत में 80 झुग्गियों पर बुलडोजर चल गया। नगर निगम ने कहा कि भाई हमने तो ये कार्रवाई नहीं की और ऐसे में ये मामला अभी हाईकोर्ट पहुंच गया है। कर्मचारियों से जुड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मचारियों से जुड़े सेवा संबंधी मामलों पर महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि वे दिल्ली हाईकोर्ट में भी कानूनी चुनौती दे सकते हैं, भले ही विवाद या घटना किसी अन्य राज्य में हुई हो। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सेवा समाप्ति से जुड़े मामलों की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट कर सकता है, भले ही ये मामला राष्ट्रीय राजधानी के बाहर उत्पन्न हुआ हो। इधर हिमाचल प्रदेश में आप देखिए, हाईकोर्ट ने कहा कि भाई पारंपरिक रास्तों को रोकना गैर कानूनी है और जमीन मालिक भी इन्हें बंद नहीं कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने एक फैसले में स्पष्ट कर दिया कि गाँव में लंबे समय से उपयोग किया जा रहा है पारंपरिक और सार्वजनिक रास्तों को कोई भी व्यक्ति बंद नहीं कर सकता है, फिर चाहे वह रास्ता उसकी निजी जमीन से ही होकर क्यों न गुजर रहा हो। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में एसडीएम को हस्तक्षेप करने और तत्काल कार्रवाई करने का भी अधिकार है। एलन मस्क को भारत से झटका लगा है। स्टारलिंक की मंजूरी पर फिलहाल रोक लग गई है। ईरान जंग में इस्तेमाल से चिंताएं बढ़ी। इधर OnePlus 15 से आईफोन में सीधे ही फाइल्स, डेटा वगैरह ट्रांसफर हो जाएगा। एयर ड्रॉप का स्पॉट मिल गया। हिमाचल प्रदेश में आप देखिए किस तरह से कुल्लू जिले के मणिकर्ण में एक मंगलवार को बड़ा हादसा होते होते बच गया। दरअसल पंजाब से आए हुए एक ही परिवार के 3 सदस्य पार्वती नदी में बह गए थे, जिन्हें सुरक्षित बचा लिया गया। वे नदी किनारे सेल्फी ले रहे थे। इसके अलावा देखिए, हिमाचल प्रदेश में 11 जून से कई इलाकों में ओलावृष्टि और तूफान का भी अलर्ट है, तो घूमने वगैरह जा रहे हैं तो सावधान रहें, सचेत रहें। उत्तराखंड के भी 8 जिलों में बारिश के आसार। 14 जून तक मौसम खराब रहेगा और सावधान रहने का समय है। फिलहाल देखिए आप इंटरनेशनल न्यूज अपडेट में डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि भाई ईरान ने होर्मुज के पास एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर को गिरा दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई ईरान को इसका जवाब जरूर देंगे। होर्मुज के पास ईरान ने हमारा हेलीकॉप्टर गिरा दिया, ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जवाब देगा और इधर ईरान पर हमला किया तो जल्द ही पड़ जाओगे अकेले। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को इस तरह की चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने फिलहाल संघर्ष को रोककर समझौते पर जोर दिया, जबकि नेतन्याहू ने कहा कि ईरान या हिजबुल्लाह की किसी भी नई कार्रवाई का इजराइल कड़ा जवाब देगा। तो अब अमेरिका और इजराइल में ही फूट पड़ती नजर आ रही है। लेबनान में भी इजरायली हमले जारी हैं, जिससे मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है। ईरान ने अपनी न्यू सिक्योरिटी बेल्ट एक्टिव करने की चेतावनी दी है। डर यह हो रहा है कि अब ये संघर्ष एक बड़े क्षत्रिय युद्ध में बदल सकता है, जिससे वैश्विक व्यापार भी प्रभावित होगा। 37 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से डील होने वाली है, ईरान से डील होने वाली है, ईरान से डील होने वाली है, लेकिन 2 महीने बाद भी अभी बात नहीं बन पाई है। अंतिम समझौता फिलहाल नहीं हो पाया है और ये भी बात अब सामने आ रही है कि भाई ईरान जंग में अब इजराइल अकेला पड़ता लग रहा है, क्योंकि यूएई से लेकर अमेरिका तक ने अब साथ छोड़ने का प्लान कर लिया है। इजराइल से अमेरिका ने भी अब दूरी बनानी शुरू कर दी है और इसीलिए तो आपको पता होगा, ईरान पर अभी हाल ही में जब इजराइल ने हमला किया तो अमेरिका ने सीधे कह दिया कि भाई ये तेल अवीव की लड़ाई है। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री को साफ लहजे में कहा कि आप लड़ाई बंद कीजिए, नहीं तो फिर अकेले पड़ जाएंगे। और ऐसे में जानकार ये भी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच अब मतभेद काफी ज्यादा गहरे हो गए और लड़ाई हो रही है। तो देखिए आप ईरान में किस तरह से हालात हो रहे हैं। रोटी तक ईएमआई पर लेने को ईरानी मजबूर हो रहे हैं। अमेरिका ईरान जंग का असर है। तेल 430%, तो अंडे 345% तक महंगे हो गए हैं। चलिए कुछ स्टेट से जुड़े अपडेट में आप देख सकते हैं, राजस्थान में 141 आरपीएस अफसरों के ट्रांसफर हुए। कई डीवाईएसपी के सर्किल भी बदले गए। साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा समेत उनकी पूरी कैबिनेट और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ समेत पूरी टीम बुधवार को मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की जाएगी। महादेव क्रेडिट सोसाइटी पर जैसलमेर उपभोक्ता आयोग सख्त हो गया है। बेंच ने कहा कि फैसले के 45 दिन के अंदर मैच्योरिटी राशि ब्याज समेत लौटाई जाए। राजस्थान के बीकानेर से एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है। कोटा के मेडिकल कॉलेज के बाद अब
बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में भी डॉक्टरों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई, ऐसी खबरें अभी मीडिया में चल रही हैं। बीकानेर में सिजेरियन डिलीवरी के बाद एक एक कर 6 महिलाओं की किडनी फेल हो गई। इन मरीजों की डायलिसिस की जा रही है और सभी को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। अस्पताल अधीक्षक ने भी कहा कि भाई अलग अलग कमेटियां बनाई गई है और कमेटी जांच कर जल्दी रिपोर्ट सौंपेगी। और इधर देखिए आप, राजस्थान में बड़े बुजुर्गों के लिए जरूरी अपडेट। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के आवेदन की आज अंतिम तारीख है। रात 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। अब तक 1,35,000 बुजुर्ग यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। तो अगर आप भी राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो आज 10 जून को लास्ट डेट है। इस बार कुल 56,000 यात्रियों को तीर्थ यात्रा पर भेजा जाएगा। लॉटरी से यात्रियों का चयन होगा। इधर राजस्थान के झालावाड़ से एक बड़ी खबर में आप देखिए, रोडवेज बस में 70 में से 68 यात्री बिना टिकट पाए गए। फ्लाइंग टीम की जांच में यह गड़बड़ी पकड़ी गई। कंडक्टर पर पेनल्टी भी लगाई गई और उसे ब्लैक लिस्ट भी किया गया है। कोटा से झालावाड़ आ रही इस बस में सवार 70 में से 68 यात्री बिना टिकट सफर करते पाए गए। पूरी बस में केवल 2 यात्रियों के पास ही वैध टिकट थे। रोडवेज प्रशासन ने भी इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता के रूप में माना है। इंदौर जोधपुर एक्सप्रेस को जैसलमेर तक बढ़ाने की मांग हुई है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा और इंदौर के सांसद ने रेल मंत्री जी को पत्र लिखा। इधर राजस्थान के जयपुर से एक बड़ी ही बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। जयपुर में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग जाने से 2 भाइयों समेत 8 की जानें चली गई। जलने के बाद वे सड़क पर तड़पते रहे। दिल्ली का एक युवक इस अवैध फैक्ट्री को संचालित कर रहा था। बताया जा रहा कि फैक्ट्री कहीं और थी और वहाँ गोडाउन बना रखा था। बहुत ही छोटी जगह पर यह आग लगी, लेकिन 8 जानें चली गई। मध्य प्रदेश में मंडी शुल्क बढ़ा दिया गया है। सरकार को 800 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। भोपाल मेट्रो की लागत भी बढ़ी। अब परियोजना पर 10,033 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कपास पर मंडी शुल्क घटा है। जन कल्याण के लिए 13,800 करोड़ रुपए भी मंजूर हुए हैं। कैबिनेट में बड़े फैसलों पर मुहर लगी। इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन शुरू हो गया है। भारत और रूस की बैठक भी हुई। कृषि के विस्तार और व्यापार पर बातचीत हुई। 20 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। 9 से लेकर 13 जून तक ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन है जो इंदौर में आयोजित हो रहा है। इधर आप देखिए, मध्य प्रदेश में 15 साल में 75 फैक्ट्रियां महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गई, लेकिन अब उनकी वापसी हो सकती है। इधर बड़वा, ओंकारेश्वर, खेड़ीघाट को मिलाकर विकास प्राधिकरण बनेगा। सिंहस्थ की मंत्रिमंडलीय समिति ने फैसला लिया है। साथ ही ओंकारेश्वर में हेलीपैड और अस्पताल बनाने को भी मंजूरी दी गई। मध्य प्रदेश में बड़ा अपडेट आया। 2 से ज्यादा बच्चे फिर भी मिलेगी सरकारी नौकरी। पाबंदी वाला प्रस्तावित नियम निरस्त कर लिया गया है। यानी मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए प्रस्तावित 2 बच्चों की अधिकतम सीमा वाला प्रावधान लागू नहीं होगा। सीएम ने ड्राफ्ट नियम को निरस्त करने के निर्देश दे दिए। छत्तीसगढ़ में आप देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। अब छत्तीसगढ़ की बिजली कंपनी में आम लोग भी पैसे लगा सकेंगे। उन्हें भी शेयर खरीदने का मौका मिलेगा। किसानों को धान की जगह दूसरी फसल लगाने पर 15,000 रुपए प्रति एकड़ मिलेंगे। रायपुर समेत 4 शहरों में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को भी मंजूरी। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 की शुरुआत की गई है। इसके जरिए छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोग फोन, वेबसाइट, मोबाइल ऐप या लिखित आवेदन देकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। 2 से 3 दिनों में छत्तीसगढ़ में भी मानसून की एंट्री हो सकती है। 5 दिन गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट रहेगा। छत्तीसगढ़ के कोन्नी में आज रोजगार मेले का आयोजन होने वाला है। 653 पदों पर भर्तियां होगी। बिलासपुर के कोन्नी से जुड़ा अपडेट है। इधर आप देखिए, जंग के बीच छत्तीसगढ़ के युवाओं को इजरायल में नौकरी। होम बेस्ड कैरियर गिवर के 3500 पदों पर भर्ती। इजरायल ईरान युद्ध के बीच छत्तीसगढ़ के युवाओं को इजरायल में नौकरी देने की तैयारी जिला प्रशासन कर रहा है। दुर्ग जिला कार्यालय से इजरायल में नौकरी को लेकर सीधी भर्ती के संबंध में सूचना जारी हुई। इसके अलावा आप देखिए, छत्तीसगढ़ में 11 साल बाद नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के नियम बदले जाएंगे। स्नातक में 50% अंकों की बाध्यता हटेगी। इधर उत्तर प्रदेश के इटावा में तूफानी बारिश हुई। 100 से ज्यादा पेड़ पोल उखड़ गए। कार बाइकें भी दबकर चकनाचूर हो गई। 20 जून के आसपास यूपी में भी मानसून की एंट्री हो सकती है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, सीएम ने प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया। कनेक्टिविटी बढ़ेगी। 8,000 पंचायतों में तैनात होंगे डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर। 20 लाख घरों को ब्रॉडबैंड तक पहुंच बनाई जाएगी। जनगणना ड्यूटी में LIC कर्मचारियों की तैनाती पर रोक लग गई है। हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश। कानपुर से ड्यूटी का आदेश जारी हुआ था। इधर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 13,95,000 रुपए की नकली करेंसी के साथ 3 को गिरफ्तार किया गया है। 500 और 100 रुपए के नकली नोट बरामद हुए। लखनऊ में बदलने से पहले पकड़े गए। यूपी में पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची आज जारी होने वाली है। 9 अंकों का एक नया वोटर नंबर लागू। ग्रेटर नोएडा में खाना खाते ही तबीयत बिगड़ गई। एक ही परिवार के 2 बच्चों की जानें चली गई। मां की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। घटना उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा की बताई जा रही है। यूपी में आउटसोर्स व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही योगी सरकार। कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। 2027 विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस साथ होंगे। बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें। लखनऊ में हुई बैठक के बाद दोनों पार्टियों के नेताओं ने आपसी सहमति होने के संकेत दिए हैं और जानकारी के मुताबिक इस चुनाव में कांग्रेस को 70 से 75 सीटें मिल सकती हैं। इधर देखिए, अब यूपी में 3 तलाक और एसिड पीड़ित महिलाओं को आवास योजना का लाभ मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर विभाग एक्टिव हो गया है। बिहार से बड़ी खबरें आ रही हैं। बिहार सरकार ने छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए कोचिंग संस्थानों के संचालन और प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यानी सरकार ने वहां निर्देश दिए कि भाई अब राज्य के सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहाँ पर पढ़ने वाले छात्रों की जानकारी
संबंधित जिला प्रशासन को देनी पड़ेगी। स्कूल कॉलेज के समय में कोचिंग कक्षाएं नहीं चलेगी। बिहार में उद्योग लगाना भी आसान होगा, 30 दिनों के अंदर मंजूरी मिल जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट ने बड़ा फैसला लिया है। 17 जून तक झारखंड में भी मानसून प्रवेश के संकेत मिल रहे हैं। फिलहाल 11 जून को 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चंडीगढ़ मंडी में सिक्योरिटी जमा कराने की शर्त खत्म हो गई है। व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब 3 की जगह 10 साल के लिए लाइसेंस वैध रहेगा। तो चंडीगढ़ की मंडियों में कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई। उत्तराखंड में भी आप देखिए, मोदी के ऐतिहासिक कार्यकाल पर 3 दिन के कार्यक्रम, 12 से 14 जून तक प्रदर्शनी भी लगेगी। ब्लॉक स्तर पर जन कल्याण शिविर भी लगेंगे। इधर लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स में आप देखिए, गुजरात में 8,917 पदों पर वैकेंसी निकली है। 12वीं पास को मौका दिया जा रहा है। कंडक्टर और ड्राइवर के 8,917 पदों पर यह भर्ती। इधर पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भी नौकरी तलाश रहे 10वीं और ITI पास युवाओं के लिए बड़ा अवसर प्रदान किया। बिजली विभाग में असिस्टेंट लाइनमैन के 6,289 पदों पर भर्ती का मौका। सोने चांदी के भाव अपडेट में आप देखिए, सोने चांदी के दामों में बढ़त रही है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 1,030 रूपए बढ़कर 1,52,000 रूपए। चांदी के दामों में भी तेजी रही। 1 किलो चांदी की कीमत 1,638 रूपए बढ़कर 2,46,000 रूपए पर पहुंच गई। शेयर मार्केट में आपको बताएं, सेंसेक्स 395 अंकों की तेजी के साथ 73,919 पर बंद हुआ। निफ्टी में 119 अंकों की तेजी रही और 23,242 के स्तर पर बंद हुआ। बात करते हैं आज का राशिफल कैसा रहने वाला है। आज बुधवार 10 जून को वृष राशि वालों को नए काम की प्लानिंग से भविष्य में लाभ मिलेगा। कर्क राशि वालों को विदेश जाने की कोशिशों में सफलताएं मिल सकती हैं। कन्या राशि वालों को कार्य क्षेत्र में नया ऑर्डर और एग्रीमेंट मिल सकता है और नौकरी पेशा लोगों को तरक्की के योग भी दिख रहे हैं। तुला राशि वालों के बिजनेस विस्तार की योजना शुरू हो सकती है। कुंभ राशि वालों की लोन से जुड़ी समस्याएं आज हल हो सकती हैं और मीन राशि वालों को कारोबार में लाभ और विशेष उपलब्धियां मिलने की भी संभावना है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अपना प्यार और आशीर्वाद हमें दीजिए ताकि हर रोज हम आपके लिए ऐसी ताजा खबरें लेकर वीडियो लेकर हाजिर होते रहे। वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी आप जरूर शेयर करिएगा। और आप किस राज्य से जुड़े हैं और आप कौन कौन सी खबरें ज्यादा देखना चाहते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आप ही का आशीर्वाद और प्यार रहेगा तो हम और आगे बढ़ते रहेंगे। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत। नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।